40 दिन 70 बार और हर बार वही दृश्य। जेब में नोट, मोजों में नोट, कपड़ों की तहों में नोट, गड्डियां छुपा के पार हो रही हैं। ये किसी सस्पेंस या क्राइम फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र की सीसीटीवी फुटेज पर आधारित एसआईटी की वो प्रारंभिक रिपोर्ट की जानकारी जिसने पूरे ट्रस्ट प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। और ठीक इसी हफ्ते महीनों की चुप्पी के बाद मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महामंत्री चंपत राय भी अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। एक पत्र, एक चौपाई और एक वादा सच सामने आएगा तो आखिर एसआईटी को मिला क्या? चंपत राय ने अपनी सफाई में कहा क्या है और आगे क्या होने वाला है? 22 जुलाई की उस बैठक में 7 जुलाई को चंपत राय और अनिल मिश्रा को विदाई दे दी गई है। और आज हम बात करेंगे थिंक 360 में कि क्या क्या गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं और कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग अवधि वाला, जो कहीं आपको नहीं मिला होगा, उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। राम मंदिर चंदा चोरी पे बात करेंगे। तो उस बयान की सबसे पहले बात करते हैं जिसका इंतजार बीते कई हफ्तों से हो रहा था। चढ़ावा या चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद और महामंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय पूरी तरह खामोश थे। लेकिन सोमवार को ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार होने के अगले ही दिन उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पत्र की तस्वीर साझा की। पत्र के ऊपर लिखा था चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम, और साथ में उन्होंने तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक चौपाई लिखी जिसका अर्थ है धैर्य, धर्म, मित्र और जीवन साथी, इन सभी की परीक्षा, सच्ची परीक्षा सिर्फ संकट के समय होती है। और चंपत राय ने सीधे तौर पर खुद को संकट काल में खड़ा दिखाया है जहां उनका धैर्य परखा जा रहा है। पत्र में चंपत राय ने लिखा है कि 7 जून 2026 से दान पात्र की गणना में हुई कथित चोरी को लेकर उन पर व्यक्तिगत रूप से कई अनर्गल आरोप लगाए गए जिस पर उन्होंने अब तक मौन धारण किया है। चंपत राय ने यह भी बताया कि 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्रारंभ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो तकनीकी रूप से परम गोपनीय थी लेकिन अब सार्वजनिक हो चुकी हैं। चंपत राय को रिपोर्ट बाहर आने पे खिन्नता महसूस होती लग रही है। चंपत राय कह रहे हैं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही वो हर आरोप का सिलसिलेवार जवाब देंगे। और अंत में चंपत राय अपने 45 साल के प्रचारक जीवन को खुली किताब बताते हैं, सभी को नमन करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चंपत राय न तो सीधे तौर पे आरोप नकार रहे हैं और न स्वीकार कर रहे हैं, वो सिर्फ इंतजार करने को कह रहे हैं। ये बयान कानूनी रूप से बेहद सदा हुआ है, भावनात्मक अपील के साथ, लेकिन बिना किसी ठोस दावे के। चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफे सोमवार की बैठक में स्वीकार कर लिए गए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने खुद इसकी पुष्टि की और बताया कि ट्रस्ट के संविधान के मुताबिक इस्तीफा देते ही उसे स्वीकृत माना जाता है। अब नए अंतरिम महामंत्री बनाए गए हैं 73 वर्षीय कृष्ण मोहन राम। वो भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, आरएसएस के पुराने पदाधिकारी हैं और दलित समुदाय से आने वाले कृष्ण मोहन राम को बीते साल सितंबर में ट्रस्टी नियुक्त किया गया था। और वो कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद, जो कामेश्वर भी खुद दलित समुदाय से आते थे। कृष्ण मोहन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी में एमएससी, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक रहे और फिर महाराष्ट्र कैडर की भारतीय वन सेवा में शामिल होकर अतिरिक्त मुख्य प्रधान वन संरक्षक के पद से रिटायर हुए। अब कृष्ण नई जिम्मेदारी के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें ये जानकारी चंपत राय से ही मिली और ये सब उनके लिए अप्रत्याशित था। ट्रस्ट ने साफ किया कि नए स्थायी महामंत्री की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन इस पद पर बने रहेंगे। बड़ी बात है, जानकारी चंपत राय ही दे रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो आपके जेहन में उठने चाहिए। लेकिन अगर हम पूरे मामले की जड़ पे आए, यानी एसआईटी की वो प्रारंभिक रिपोर्ट जो सोमवार रात को सार्वजनिक हुई, इसमें 3 सदस्यीय विशेष जांच दल है जिसके अध्यक्ष कमिश्नर विजय विश्वास पंत हैं। ये वही विजय विश्वास पंत हैं जिनको आपने सुना होगा कि उन पे खुद एसआईटी बैठी थी जब वो कुंभ में भगदड़ मची थी। उस वक्त कमिश्नर हुआ करते थे, कुंभ मेला के प्रभारी। तो इन कमिश्नर विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में एसआईटी के 13 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था सीधे निर्देश पर। इस टीम ने 27
अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच लगभग 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। करीब 70 संदिग्ध घटनाएं सामने आई। फुटेज में गिनती करने वाले कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डियां और खुले नोट अपने कपड़ों की जेबों, मोजों और अन्य हिस्सों में रखते हुए दिखे। रिपोर्ट में 6 कर्मचारियों को सीधे तौर पर सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते पाया गया है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा। इसके अलावा सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव और टिन्नू पर भी आपराधिक साजिश, चोरी और मदद और उकसाने के आरोप में केस दर्ज करने की सिफारिश एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में की है। एक बड़ा दिलचस्प और चिंताजनक कड़ी नजर आती है कि रिपोर्ट ये कह रही है कि टिन्नू यादव ने ही अपने भतीजे मनीष कुमार यादव की सिफारिश की थी और जिसके बाद मनीष 15 अप्रैल 2026 से गिनती कक्ष में ड्यूटी करने लगा। यानी अत्यंत संवेदनशील नकदी गिनती प्रक्रिया कर उसे सीधी पहुंच मिल गई। और ये दिखाता है कि ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि ये एक सुनियोजित नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन कर्मचारियों की सैलरी 15 से 20 हजार रुपए महीना है, लेकिन जब इनके और इनके परिवार के बैंक खातों की पड़ताल हुई तो वहां भारी नकदी और एफडी मिली जो इनकी वैध कमाई से कहीं ज्यादा थी। अब यह सिर्फ चोरों की चोरी है, सिस्टम की नाकामी है और इसमें सभी लोग जिम्मेदार कैसे हैं वो आप देखिए। क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू ये नहीं है कि कर्मचारियों ने चोरी की, सबसे गंभीर पहलू है कि चोरी दशकों तक कैसे होती रही और इनके पीछे किन किन प्रक्रियागत चूकों ने रास्ता खोला। एसआईटी की रिपोर्ट कई गंभीर खामियां गिना रही है। पहला कि गिनती कक्ष में आने जाने वाले कर्मचारियों की रोजाना तलाशी का नियम था, लेकिन उसे फिर कभी कभी तक सीमित कर दिया गया। दूसरा, बिना जेब वाली वर्दी पहनने का नियम जो चोरी रोकने के लिए बनाया गया उसका पालन ही नहीं करवाया गया। तीसरा, कर्मचारी अपने साथ मोबाइल फोन और निजी सामान बेरोक टोक अंदर ले जाते रहे। और चौथा है, अलग अलग हुंडियों से आई रकम को बिना अलग हिसाब रखे आपस में मिला दिया जाता। किस स्रोत से कितना पैसा आया इसका हिसाब रखना ही मुश्किल हो गया। सबसे हैरत करने वाली बात यह है, जो मैं आपको पहले कह रहा था, कि सिर्फ 45 दिन का बैकअप मिला है। ट्रस्ट के पास जो सिर्फ 4 इवेंट करने में 126 करोड़ रुपए खर्च कर देता है ट्रस्ट, उसके पास सीसीटीवी का बैकअप 45 दिन का। रेलवे को यह निर्देश है कि साहब ट्रेन का बैकअप आप 180 दिन का रखिए। आप देखिए, सरकारी सिस्टम में 180 दिन का मिनिमम, और राम मंदिर जैसी जगह जहां पैसे गिने जा रहे हैं वहां सिर्फ 1.5 महीने का बैकअप। और ये 70 घटनाएं 1.5 महीने की हैं। अगर चोरी इससे पहले से हो रही है, इससे बहुत पहले से हो रही है, तो उसका कोई सबूत ही नहीं बचा। ये बड़ा सवाल है। ये बात हैरान करती है कि क्या 3, 4, 5, 10 कैमरों का आप बैकअप नहीं रख सकते एक साल का? तो यह एक बड़ा सवाल है जो ऑडिट में एसआईटी ऑडिट में सुझाव देती कि कम से कम 180 दिन का सीसीटीवी बैकअप रखा जाए। ट्रस्ट के पास सिर्फ 45 दिन का सीसीटीवी है। तो 9 ऐसी प्रक्रियागत खामियां गिनाई गई हैं जिसका सही से पालन होता तो शायद ये पूरा प्रकरण ही टाला जा सकता था। एसआईटी ने सिर्फ 6 गिनती कर्मियों को नहीं, बल्कि गिनती कक्ष के पर्यवेक्षकों और जिम्मेदार अधिकारियों को भी कर्तव्य के अंदर घोर लापरवाही के दायरे में रखा है। यानी सवाल सिर्फ किसने चुराया नहीं है, सवाल ये नहीं है कि किसने चुराया, बल्कि सवाल ये भी है कि किसने आंखें मूंद ली। तो अब बात करें अगर जांच पे, जांच किस दिशा में है। शुक्रवार को एसआईटी ने करीब 8 घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर में गहन पड़ताल की। इस दौरान ट्रस्ट के लिए ली गई जमीन से जुड़े वित्तीय लेन देन का सत्यापन किया गया। विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और नकदी गणना में शामिल बैंक कर्मियों से पूछताछ की। और यहाँ एक नई परत खुलती है। एसआईटी ने अब चंपत राय, अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव, तीनों वरिष्ठ पदाधिकारियों के संपत्ति विवरण की भी जांच शुरू की है। यानी जांच का दायरा अब सिर्फ गिनती कक्ष के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है। दर्शन व्यवस्था से जुड़े कार्मिक और सुरक्षा कर्मी भी एसआईटी के रडार पे हैं। तो अहम बात यह है कि एसआईटी को अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले यह समय सीमा 30 जून थी, लेकिन जांच का दायरा बढ़ाने और नए तथ्य सामने आने के बाद अब अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई तक शासन को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि 22 जुलाई की अगली बैठक तक अंतिम रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब तक कार्रवाई की बात करें तो 8 कर्मचारी गिरफ्तार हैं और लगभग 80 लाख रुपए मात्र बरामद हुए हैं, जिनमें से करीब 79 लाख रुपए तो एसआईटी के गठन से पहले ही ट्रस्ट ने खुद बरामद कर लिए थे। बात यह है
कि जब तस्वीर साफ हो रही है, एक तरफ है उसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और बड़ी बात कि उस आस्था के साथ साथ सनातन संस्कृति खुद उस पलड़े में है। वो करोड़ों श्रद्धालु जो अपनी जेब की कमाई, अपना पेट काट के दान पात्र में श्रद्धा अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा तंत्र जिसमें बुनियादी सुरक्षा और उसके नियम ताक पर रख दिए। चंपत राय ने धैर्य रखने की अपील की है। एसआईटी आगे की जांच कर रही है। 22 जुलाई की बैठक में शायद इस पूरे प्रकरण की अंतिम तस्वीर सामने आ पाए, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि जिस संस्था पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी है, क्या उस पर उतनी ही पारदर्शिता और जवाबदेहिता की जिम्मेदारी नहीं बनती? आप कमेंट करके बताएं कि चंपत राय को अंतिम रिपोर्ट आने तक इंतजार करने का मौका मिलना चाहिए या ट्रस्ट के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को अभी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आप कमेंट करके बताएं। साथ ही थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।